हाय, कैसे हो? इस वाली वीडियो में ना हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली जो ये वाला क्वेश्चन है वो केस स्टडी पर बेस्ड है। और इस वाले क्वेश्चन में ना एक खास बात है। अगर एक छोटा सा ना पॉइंट है, बस एक छोटा सा पॉइंट है, अगर वो पॉइंट आपको पता चल गया तो क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। और अगर वो पॉइंट आपको नहीं पता तो क्वेश्चन की आप स्टार्टिंग ही नहीं कर पाओगे। तो उस पॉइंट की वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको यहां पर बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन की कहानी को समझते हैं, फिर उसके आगे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी चल रहा है। क्वेश्चन क्या है? ए मैन ऑन्स अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड ए बी सी। एक आदमी क्या करता है, वो ट्रायंगल के पीस की मतलब ट्रायंगल के शेप जैसी जमीन खरीदता है, जिसमें ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया एबीसी। एज सॉन इन द एडजेसेंट फिगर, डायग्राम मैंने यहां पर ऑलरेडी बनाया हुआ है। एक इस टाइप की वो यहां पर एक जमीन खरीदता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये ट्रायंगल की शेप का है, तो वो भी यहां पर इसी टाइप की एक जमीन खरीदता है। अब कहानी स्टार्ट होती है कि ही वांट्स टू डिवाइड इट इनटू 3 ट्रायंगुलर शेप्ड पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज एंड डोनेट 2 ऑफ दीज पार्ट्स टू एन ऑर्फेनेज। मतलब वो क्या करता है, ही वांट्स टू, वो चाहता है डिवाइडेड इनटू 3 ट्रायंगुलर शेप्ड पार्ट ऑफ इक्वल एरियाज। वो क्या करता है, वो इस वाली जमीन को 3 ट्रायंगुलर पार्ट की शेप में डिवाइड करना चाहता है। मतलब इस ट्रायंगल को वो 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस पार्ट में डिवाइड करेंगे वहां पर स्क्वायर बना दे, रेक्टेंगल बना दें। आप जिस पार्ट में भी डिवाइड करेंगे उसकी शेप यहां पर ट्रायंगल ही होनी चाहिए। और कंडीशन दी है ऑफ इक्वल एरियाज, और उन तीनों का एरिया भी इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल का एरिया अभी यहां पर 12 है। मान लीजिए ये ट्रायंगल का एरिया अभी यहां पर 12 है, तो आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब पहले बंदे के पास जो जाएगी वो भी 4 एरिया होना चाहिए, दूसरे बंदे के पास जो जमीन जाएगी उसका एरिया भी 4 होना चाहिए, तीसरे बंदे वाले के पास का एरिया भी 4 होना चाहिए। ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना है उसका एरिया। तो ये आपके सामने क्वेश्चन की कहानी है। अब हमें बताना है कि कैन यू सजेस्ट ए सिंपल प्रोसीजर टू हिम फॉर डिवाइडिंग द ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड एबीसी इनटू 3 ट्रायंगुलर शेप्ड पार्ट ऑफ इक्वल एरियाज। क्या आप यहां पर कोई सिंपल प्रोसीजर बता सकते हो ताकि मैं इस वाली जमीन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं और उनका एरिया भी इक्वल रहे? जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर बताइए। अब क्वेश्चन की कहानी को जरा समझिएगा। क्वेश्चन की कहानी काफी सिंपल है। आपके पास ये एक ट्रायंगल की शेप की जमीन है जो उस बंदे ने खरीदी। वो क्या करता है, इस ट्रायंगल की शेप की जो जमीन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। और 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद वो इसके 2 पार्ट को डोनेट कर देगा, मतलब दान में दे देगा, और एक पार्ट खुद रख लेगा, खुद के लिए रख लेगा। अब हमें क्या करना है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि हम इसको किस तरीके से डिवाइड करें ताकि इसका एरिया इक्वल हो जाए। जैसे मान लो मैं अपने मन से ऐसे नहीं कर सकता। अगर ट्रायंगलर ऐसा है तो मैं अपने मन से ऐसा नहीं कर सकता कि एक लाइन यहां लगा दूं, एक लाइन यहां लगा दूं और कह दूं कि लो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों का एरिया इक्वल है। कैसे पता चलेगा? वो ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे आप तुक्का नहीं लगा सकते। या फिर आप ऐसे नहीं कर सकते कि मान लीजिए ये यहां पर है, आपने यहां बीच में कोई लाइन डाल दी, यहां पर कुछ ऐसा कर दिया और फिर आपने ये कह दिया कि चलो जी अब तो ये 1 2 और 3 पार्ट में डिवाइड हो गया और तीनों का एरिया इक्वल है। क्योंकि ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर इसको ट्रायंगल की शेप में ही डिवाइड करा है। ये भी ट्रायंगल की शेप का है और ये भी ट्रायंगल की शेप का है। ये भी ट्रायंगल की शेप का है, ये भी ट्रायंगल की शेप का है और ये भी ट्रायंगल की शेप का है। तीनों को ट्रायंगल की शेप में ही डिवाइड करा है। और लेकिन ये नहीं पता मुझे कि क्या जो मैंने इसको ट्रायंगल की शेप में डिवाइड करा है उसका एरिया यहां पर इक्वल है या नहीं है। ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते। घर की सरकार नहीं है कि आप यहां पर कह दें कि चलो ये यहां पर मैंने डिवाइड कर दिया तो ये एरिया इक्वल है। अगर है तो फिर दिखाओ, उसको करके दिखाओ, वो पॉइंट निकालो, इसका एरिया निकालो और फिर उसको बताओ कि भाई अब मैंने ये कर दिया तो मैंने इसको दिखा भी दिया कि हाँ इसका एरिया जो है वही इसका एरिया है, वही इसका एरिया है। या मैंने ऐसे करा तो उसको दिखाओ करके कि भाई ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया यहां पर आपस में इक्वल है। ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर आपको जो अभी
मेथड बताने वाला हूं, उस मेथड से अगर मैं उसको डिवाइड करूंगा तो मैं एरिया निकाल कर भी दिखाऊंगा कि उसका एरिया यहां पर कितना है। तो उसको समझिएगा, उसके लिए क्या करते हैं अब मैं बता रहा हूं वो आपको। उसके लिए सबसे एक छोटा सा वो होता है कि आप ना ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकाल लो। ट्रायंगल का सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मतलब उसके बीच में जो सेंटर का पॉइंट होता है जहां से वो लाइनें वगैरह जाती हैं, वो एक अलग टॉपिक आ गया, उसके मीडियन वगैरह का वो एक अलग आ गया। सिंपल सी कहानी है कि आप यहां पर, मैं इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ यही रहूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। सिंपल सी कहानी है कि आप ना यहां पर ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकाल लो, ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकाल लो। अब सेंट्रोइड की वजह से मान लो जैसे ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, एक पॉइंट आता है ट्रायंगल का सेंट्रोइड वाला, तो जैसे मान लो यहां पर ये एक सेंट्रोइड है, तो आप क्या करो, इस सेंट्रोइड को इस वाले कॉर्नर पॉइंट के साथ भी ज्वाइन कर दो, इस वाले कॉर्नर पॉइंट के साथ भी ज्वाइन कर दो, और इस वाले कॉर्नर पॉइंट के साथ भी ज्वाइन कर दो। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके सेंट्रोइड को तीनों कॉर्नर पॉइंट के साथ ज्वाइन करा, ये ट्रायंगल यहां पर तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट, ये वाला सेकंड, और ये वाला थर्ड। और वैसे भी यार एक सिंपल सी कहानी है कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो उसका सेंट्रोइड निकाल लो और सेंट्रोइड को सारे कॉर्नर पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो, वो तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो वही कहानी यहां पर भी है। मैं ट्रायंगल का अभी सेंट्रोइड निकालूंगा, सेंट्रोइड निकालने के बाद मैं इस सेंट्रोइड को सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूंगा, और सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट के साथ ज्वाइन करने के बाद यहां पर ये ट्रायंगल देख सकते हैं आप, ये ऊपर भी ट्रायंगल की शेप का है, ये बगल में भी ट्रायंगल की शेप का है, और ये राइट साइड में भी ट्रायंगल की शेप का है। ये ट्रायंगल की शेप में डिवाइड हो जाता है और सेंट्रोइड ना उसको इक्वल पार्ट के एरिया में ही डिवाइड करता है। अच्छा, मेरे मन में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा बता दूं, ये बार बार मैं सेंट्रोइड सेंट्रोइड बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए जिसको पता है वो तो स्किप कर दो, लेकिन जिसको नहीं पता वो समझ लेना। सेंट्रोइड का मतलब पता है, देखो सेंट्रोइड में सेंटर आ रहा है ना, वो सेंटर टाइप का कुछ आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो उस चीज के बिल्कुल बीचों बीच जाना चाहता है, वो उसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में जाना चाहता है। और अगर मैं वैसे भी बताऊं तो ट्रायंगल पे जब आप कहीं से मीडियन डालते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल पर आप यहां इस वाले पॉइंट से एक मीडियन डालते हो, मीडियन मतलब जो सामने वाले पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, इस वाले पार्ट से आप यहां पर एक मीडियन डालते हो, और इस वाले पार्ट से आप यहां पर एक मीडियन डालते हो। तो ये तीनों के तीनों मीडियन जहां जाके भी टच करते हैं ना, उसी पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। ये हमारे सामने रिजल्ट है। वैसे भी याद रखो यार कि सेंट्रोइड मतलब बिल्कुल बीचों बीच सेंटर वाला कहीं पॉइंट होगा, बिल्कुल बीचों बीच। अब वो बीचों बीच सेंटर वाले पॉइंट को अगर मैं और अच्छे से समझाऊं तो मैं ये कहूंगा कि भाई जैसे मान लीजिए मैंने यहां से मीडियन डाला, तो वो यहां सामने कहीं जाता, लेकिन मैं यहीं बीच में रुक गया। मैं यहां से मीडियन डालता तो वो सामने कहीं जाता, यहां इस वाली लाइन पर, लेकिन मैं यहीं रुक गया। और मैं यहां से मीडियन डालूंगा तो वो सामने इस वाली लाइन पर जाएगा, लेकिन मैं यहीं रुक गया। तो ये वाला जो पॉइंट मेरे सामने आया, लेट से इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, इसका एबीसी दिया और इसका नाम दे दिया मैंने लेट से जी, इसका नाम दे दिया लेट से मैंने जी। तो अब आपके सामने जो ये जी वाला पॉइंट आया ना, जहां पर उसके तीनों के तीनों मीडियन आके टच कर गए, जैसे मान लीजिए मैंने इस वाले पार्ट को रफ करा, मैंने इस वाले पार्ट को रफ करा, मैंने इस वाले पार्ट को रफ करा, तो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल आपके सामने थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ये वाला पार्ट आ गया, एक ये नीचे वाला पार्ट आ गया, और एक यहां पर ये राइट वाला पार्ट आ गया। तो ये तीनों इक्वल एरिया में डिवाइड हो गए, इक्वल एरिया में डिवाइड हो गए। अब चलो ये तो समझ आ गया कि किसी ट्रायंगल को अगर हमें तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनका एरिया इक्वल निकले, तो हम लोग उसको सेंट्रोइड की हेल्प से डिवाइड करते हैं। हम लोग उसका सेंट्रोइड अभी निकाल लेंगे, सेंट्रोइड निकालने के बाद उसको सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे सामने जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब सबसे मेन समझने वाली बात ये आती है कि चलो ठीक है, सेंट्रोइड के बारे में पता चल गया, किसी ट्रायंगल को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, सेंट्रोइड की हेल्प लेंगे, चलो ये भी पता चल गया। ये सेंट्रोइड कैसे निकलेगा अब ये बता दो। चलो भाई आपने ये बता दिया कि ट्रायंगल तीन पार्ट्स में कैसे डिवाइड होता है, किस चीज की हेल्प लेते हैं, आप बार बार सेंट्रोइड की बात करें, तो ये सेंट्रोइड है क्या, ये निकलता कैसे है वो बता दो। क्या है वो तो पता चल गया, मीडियन पॉइंट का इंटरसेक्शन सेंट्रोइड है, लेकिन निकलता कैसे है वो बता दो।
तो सेंट्रोइड निकालने का एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके सामने सेंट्रोइड को निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है सेंट्रोइड को निकालने का फॉर्मूला? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है भाई। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके सामने सेंट्रोइड का फॉर्मूला है। अब जरा सेंट्रोइड देखो कैसे निकालोगे। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस कौन कौन से हैं? तीनों वर्टिसेस हैं माइनस का 9,7, एक वर्टिसेस ये है जिसका नाम हमने ए दिया हुआ है, एक वर्टिसेस है बी जिसका नाम कोऑर्डिनेट है 8,13, और एक वर्टिसेस है सी जिसका कोऑर्डिनेट है 7, माइनस का 8। ये आपके सामने ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हैं। तो एक काम करो, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट का नाम दे दो x1 y1, मतलब x1 की वैल्यू -9 है और y1 की वैल्यू 7 है। सेकंड वाले का नाम दे दो x2 y2, मतलब x2 8 है और y2 13 है। और थर्ड वाले कोऑर्डिनेट का नाम दे दो x3 y3, मतलब x3 7 है और y3 माइनस का 8 है। तो अगर आप इसका सेंट्रोइड निकालोगे तो वो g वाला कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? तीनों x वाले को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो। अब तीनों x वाले मतलब ये माइनस का 9 प्लस ये वाला प्लस का 8, फिर यहां पर ये प्लस का 7 और डिवाइडेड बाय 3। तीनों को प्लस करा, 3 से डिवाइड करा, और ऐसे ही तीनों y वाले को प्लस करो और 3 से डिवाइड करो। y वाला मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट 7, ये वाला कोऑर्डिनेट 13 और ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस का 8 और डिवाइडेड बाय 3। ये काम हमने यहां पर करा भाई। x का -9, x2 का 8, x3 का 7 और y वाले का 7, y2 वाले का 13 और y3 वाले का -8, उसको ऐसे 3 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो g है उसका कोऑर्डिनेट आ गया। देखो इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा? 7 और 8 15 होता है, और 15 में से 9 गया तो 6 आ जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। और यहां पे 7 और 13 20 होता है, 20 में से 8 गया तो 12 आएगा, और 12 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे सामने यहां पर 4 आ जाएगा। मतलब वो कोऑर्डिनेट जो है, वो सेंट्रोइड जो है उसका कोऑर्डिनेट आ गया 2,4। वो कोऑर्डिनेट आ गया बीच का बिल्कुल 2,4। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट वाले का एरिया निकालेंगे, क्योंकि देखो उसने ये पूछा था क्वेश्चन वाले ने कि आप किसकी हेल्प लोगे। आप मुझे वो सिंपल प्रोसीजर बता दो जिसकी वजह से ये ट्रायंगल तीनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो वो सिंपल प्रोसीजर है कि भाई आप उसका सेंट्रोइड निकाल लो ट्रायंगल का। निकलता कैसे है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। आप इस वाले फॉर्मूले से ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकाल लो, आपकी कहानी खत्म। जो क्वेश्चन ने प्रोसीजर पूछा था वो खत्म हो गया। अच्छा, उसको सॉल्व करा तो सेंट्रोइड आ गया 2,4। लेकिन आपको, अब मेरी कहानी यहां पर खत्म हो गई, आप चाहो तो क्वेश्चन खत्म हो गया, वीडियो ऑफ करके जा सकते हो। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हमने ये निकाल लिया ना, तो आप क्रॉस चेक करके देख लो। आप फर्स्ट वाले का एरिया निकाल लो, आप सेकंड वाले का एरिया निकाल लो, आप थर्ड वाले का एरिया निकाल लो, सेम आएगा। अच्छा, एरिया कैसे निकलता है? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ना हमारे सामने, क्या होता है? 1/2 मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस मतलब रिजल्ट एरिया हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए ऐसा सिंबल लगाते हैं मॉडुलस का। 1/2 x1 के साथ y2 माइनस y3, फिर प्लस का x2 के साथ y3 माइनस का y1, फिर प्लस का x3 के साथ y1 माइनस का y2। ये हमारे सामने वो फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम लोग उसको निकालते हैं, एरिया को। अब मान लो जैसे मैं इस फर्स्ट वाले एरिया को निकालना चाहता हूं, तो फर्स्ट वाले में ये x1 y1 का काम करेगा, ये x1 का, ये y1 का। मान लो ये x2 और y2 का करेगा, आप इसको x2 y2 ले सकते हो, पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता। ये मान लिया मैंने, ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा, और ये x3 y3 का काम करेगा।
आप इस x1 y1, इस x2 y2, इस x3 y3 को उठा के इस फॉर्मूले के अंदर रखो और रखने के बाद जब आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर आपके पास आएगा 117/2। हालांकि ये क्वेश्चन वाले ने कहा नहीं है तो मैं यहां पर करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आप ये x1 y1, ये x2 y2 या ये x3 y3 उठा के यहां फॉर्मूले में रखो तो आंसर ये आएगा। या एक कर लेते हैं, आ जाओ। 1/2 के साथ x1 सोचो, x1 मतलब ये माइनस का 9, तो माइनस के 9 के साथ y2 माइनस y3, x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 एक कर लेते हैं, आ जाओ। तो y2 माइनस y3, y2 क्या है ये 4, y3 क्या है 13, तो ये हो गया 4 माइनस का 13। फिर प्लस का x2, x2 का मतलब ये वाला 2, तो 2 के साथ y3 माइनस y1, y3 13 है और y1 7 है, तो यहां हो गया 13 माइनस का 7। फिर प्लस का x3, x3 मतलब ये वाला 13, सॉरी ये वाला 8, तो 8 के साथ y1 माइनस y2, y1 7 है और y2 आपके पास 4 है, तो यहां 7 माइनस का 4। अब इसको सॉल्व करो। 1/2 के साथ ये माइनस का 9 एज इट इज, 4 में से 13 गया तो माइनस 9 ही मिलेगा। फिर प्लस का 2 के साथ 13 में से 7 गया तो आपके पास यहां पर 6 मिल जाएगा, और 7 में से 4 गया तो आपके पास 3 मिलेगा, तो यहां पर प्लस का 8 इंटू में 3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 के साथ -9 की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 81 आ जाएगा, 9 9 जा 81। 2 की 6 में करोगे तो 2 6 जा 12 आ गया, और 8 की 3 में करोगे तो 8 3 जा 24 आ गया। और इसको सॉल्व करोगे तो 81 और 12 कितना होगा 93 होगा, और 93 और 24 प्लस करोगे तो 113 और 4 117/2। आप देख सकते हैं आपके पास एरिया 117/2 आया। तो एरिया आप चाहे कैसे भी निकाल लो, आप फर्स्ट वाले का निकाल लो, आप सेकंड वाले का निकाल लो, आप थर्ड वाले का निकाल लो, एरिया तो 117/2 आता है। तो ये आप इसका निकालेंगे, इसका जब निकालेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। फिर जब आप लोग इस थर्ड वाले का निकालेंगे तो आपके सामने ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 और ये x3 y3। आप करेंगे तो 117/2 आएगा। हालांकि ऐसा उसने पूछा नहीं है, पेपर वाला पूछ सकता है तो वहां करना पड़ेगा। कहानी का जो सबसे मेन टारगेट था वीडियो बनाने का वो क्या था कि अगर आपको किसी ट्रायंगल वाली चीज को, किसी भी ट्रायंगल वाले पार्ट्स को 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और आप चाहते हैं कि उसका एरिया इक्वल हो, तो आप क्या करोगे, आप उसके सेंट्रोइड से सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद वो 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा और तीनों ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल आएगा, हमेशा। तो ये आपके सामने यहां पर क्वेश्चन था। जैसा भी लगा कमेंट करके फीडबैक दो। अगर कोई नया क्वेश्चन है तो उसके लिए भी कमेंट करो, वीडियो जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। और जैसा भी लगा, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए और नए क्वेश्चन को जरूर दीजिएगा। थैंक यू।